पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। 1 अप्रैल को बंगाल के 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। दूसरे चरण में पूर्व मेदिनीपुर जिले की 9 सीट और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों पर चुनाव जारी है। वहीं नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई पर बंगाल सहित पूरे देश की नजर टिकी हुई है। नंदीग्राम ने 2011 से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति की दशा और दिशा तय की है। 2021 में भी नंदीग्राम में कई लेवल पर सियासी लड़ाई चल रही है। एक तरफ ममता बनर्जी इस इलाके में अपनी सियासी पकड़ को एक बार फिर से साबित करने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम और मेदिनीपुर के भूमिपुत्र माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी अपने गढ़ को बचाने में लगे हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु के बीच लड़ाई 2 विचारधारा और पार्टी के बीच लड़ाई भी मानी जा रही है। अगर ममता बनर्जी यहां से चुनाव जीत गईं, तो मेदिनीपुर में अधिकारी परिवार की सियासी साख भी दांव पर लग जाएगी। वहीं अगर ममता दीदी यहां से पिछड़ गईं, तो अधिकारी परिवार एक बार फिर से मेदिनीपुर में अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा। 1 अप्रैल को पूर्वी मेदिनीपुर की 9 सीटों और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर की 18 सीटों पर हो रहे चुनाव एक तरह से ममता दीदी के लिए नाक की लड़ाई साबित हो रही है। वहीं वोटरों में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों में से 13 सीटों पर 2016 के विधानसभा चुनाव से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए 2016 के परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की कड़ी चुनौती है। हालांकि इस बार पूर्वी मेदिनीपुर का सियासी माहौल पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। कभी सीपीएम के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी मेदिनीपुर में 2011 के चुनाव में तृणमूल का झंडा लहराया था, लेकिन इस बार तृणमूल के सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी के भगवा झंडा थामने के बाद बीजेपी की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। इस बार पूर्वी मेदिनीपुर जिला बंगाल का राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। नंदीग्राम विधानसभा सीट से 12 सालों से बंगाल की राजनीति का सबसे हॉट सीट बना हुआ है। वहीं वाम मोर्चा को भी अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। तामलुक, पशुंकरा पूर्वी, पशुंकरा पश्चिमी, मोयना, नंदकुमार और महिषादल सीट पर टीएमसी बीजेपी में जबरदस्त टक्कर चल रही है। वहीं हल्दिया, चांदीपुर विधानसभा सीट में भी अधिकारी परिवार और ममता दीदी के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। नंदीग्राम सीट पर भी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच की लड़ाई पर देश दुनिया की नजर टिकी हुई है। अगर नंदीग्राम सीट की बात करें तो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन ने मीनाक्षी मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट से 66.8% वोट हासिल किया था। शुभेंदु अधिकारी ने 1,34,623 वोट मिले थे। वहीं लेफ्ट कैंडिडेट अब्दुल करीम शेख 26.5% वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। शेख को 53,393 वोट मिले थे। शुभेंदु अधिकारी के जीत का अंतर 81,230 वोटों का था, जबकि 2016 में बीजेपी उम्मीदवार को केवल 5.32% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने नंदीग्राम में अपना दबदबा बनाए रखा था। लोकसभा चुनाव में नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर 68,391 वोटों से बढ़त हासिल की थी। टीएमसी को नंदीग्राम में 63.1% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को केवल 30.1% वोट ही मिल पाए थे। नंदीग्राम के मतदाताओं में 23% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 16% है। वहीं चांदीपुर सीट भी पूर्वी मेदिनीपुर के चर्चित सीट में से एक है। चांदीपुर विधानसभा सीट नंदीग्राम से सटा हुआ इलाका है। ये सीट कांथी लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में टीएमसी ने बांग्ला एक्टर सोहम चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है। सोहम चक्रवर्ती के खिलाफ बीजेपी ने पुलक कांति गुड़िया और वाम कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन ने आशीष कुमार गुचैत को उम्मीदवार बनाया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 11% मुस्लिम मतदाता हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीट पर भी बीजेपी टीएमसी में सीधी लड़ाई चल रही है। खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, संबांग, पिंगला, देबरा और दशमपुर में ममता दीदी बेहद कड़े मुकाबले को झेल रही हैं। घटला, चंद्रकोना और केशपुर सीट पर बीजेपी ने ममता दीदी के नाक में दम कर रखा है। इन सीटों पर भी अधिकारी परिवार का बहुत गहरा प्रभाव है। बीजेपी को कैडर वोटरों के अलावा अधिकारी परिवार के परंपरागत वोटरों का भी सहारा मिल रहा है। सबंग विधानसभा सीट पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की हॉट सीट बन गई है।
टीएमसी उम्मीदवार मानस भुइयां की वजह से सबंग सीट पर सबकी नजर टिक गई है। बंगाल की राजनीति में मानस भुइयां नाम और सबंग विधानसभा सीट एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। मानस भुइयां 1982, 1987, 1991, 2006, 2011 और 2016 में इस सीट से विजयी रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से अमूल्य माइती को उम्मीदवार बनाया है, तो लेफ्ट कांग्रेस ISF गठबंधन ने चिरंजीव भौमिक को सबंग में उतारा है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में मानस भुइयां ने 59% वोट के साथ इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी का वर्चस्व 2019 लोकसभा चुनाव में भी जारी था। हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 41% हो गया था। टीएमसी ने इस चुनाव में सबंग से 44% वोट हासिल किया था और बीजेपी उम्मीदवार से केवल 6170 वोटों की बढ़त बनाई थी। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के डेबरा सीट से दो पूर्व IPS अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने यहां से पूर्व IPS अधिकारी भारती घोष और टीएमसी ने पूर्व IPS अधिकारी हुमायूं कबीर को उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी के उम्मीदवार हुमायूं कबीर ने अपने पद से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। डेबरा सीट पर दोनों पूर्व IPS अधिकारी की सियासी जंग पर पूरे पश्चिम बंगाल की नजर टिक गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर का खड़गपुर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। 2016 के विधानसभा चुनाव में खड़गपुर उन 3 सीटों में से एक था जिन पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यहां से जीतने वाले उम्मीदवार दिलीप घोष ही आज बंगाल में बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं। टीएमसी ने यहां से प्रदीप सरकार को, बीजेपी ने बांग्ला एक्टर हिरणमय चटर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस ISF गठबंधन ने रीता शर्मा को खड़गपुर सदर से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट के नतीजे पर दिलीप घोष की सियासी साख की अग्नि परीक्षा हो रही है। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर से बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। वहीं नंदीग्राम से मोर्चा संभालकर ममता दीदी ने बीजेपी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दोनों ही जिलों की सीटों पर अधिकारी परिवार की साख भी दांव पर लगी है। ममता दीदी और शुभेंदु दादा अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 2 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि मेदिनीपुर की जनता ने किसके सिर पर राज तिलक लगाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर से उदय की रिपोर्ट।